अभी तक प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू मीट्रिक किया था। उसके बाद हमने पहले ये समझा कि मीट्रिक होता क्या है। देन हमने क्या किया, एक एग्जांपल किया मीट्रिक से रिलेटेड, दैट इज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का। और हमने दिखाया कि किस तरीके से जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है वो किस तरीके से मीट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। और आज की वीडियो में हम दो और मीट्रिक स्पेस, स्टैंडर्ड मीट्रिक स्पेस लेंगे, डेट इज यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस और यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी और ये आपकी पहली ही वीडियो है तो आप पहले उसको जाकर देखिए ताकि आप इस वीडियो को से लिंक कर पाए। अदर देन दीज मैंने ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 4 भी अपने पेज पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो उन्हें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस किस तरीके की मीट्रिक स्पेस होती है, यानी कि इसमें जो डी फंक्शन है यानी कि डिस्टेंस फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है, जैसे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के केस में था। या तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा और जस्ट आपको दिया होगा कि एक्स को आपने मीट्रिक स्पेस प्रूफ करना है, या फिर आपके पास डायरेक्ट उस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा कि आपको यूजुअल मीट्रिक स्पेस को प्रूफ करके दिखाना है। तो दोनों ही केस में आपको सेम ही करना है काम, तो सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। तो चलिए एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं मीट्रिक स्पेस के लिए कौन सी चार कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, दैट डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका हम नाम दिया था हमने नॉन नेगेटिविटी। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू वाई होगा, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या था, अगर आपके पास डिस्टेंस फंक्शन एक्स वाई जो है, कोई भी एक्स वाई हम ले लें, वो फंक्शन हमेशा ही हमारे पास डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल आएगा। इस रूल को हमने क्या कहा था, सिमेट्री। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट भी हर क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही लगेगा, बाकी तीन तो बिल्कुल बेसिक होती है, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। डेट इज डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू जेड। और इसका क्या था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, जब आप ये चार प्रॉपर्टी किसी भी सेट के ऊपर, नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर दिखा देते हो कि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी हम उसे मीट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नॉन नेगेटिविटी के लिए आपको पता है, सबसे पहले तो हम यही लिख रहे हैं कि डिफाइंड किस तरीके से, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो देन उसका मोड लो, ये तो आपको अच्छे से क्लियर है ना कि उसकी वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। तो डायरेक्टली इस फंक्शन को देखकर ही आप बता सकते हो कि डी ऑफ एक्स वाई जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन होने की वजह से जो x और y को सब्ट्रैक्ट करके जो उसके मोड की वैल्यू आएगी वो हमेशा या तो इक्वल टू 0 आएगी या ग्रेटर देन 0। तो ये तो बिल्कुल बेसिक ही बात थी, सिंपली आप लिख देंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। रीज़न भी आपने लिखना हो तो आप साथ में ही लिख सकते हो, एस एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया। हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या था कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो हमें प्रूव करना है डेट इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो चलिए एक बार हम डी ऑफ एक्स वाई को 0 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट्स इम्प्लाइज इज इक्वल टू 0। अब देखो किसी भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस करने पे उनका मोड जब हम लेंगे वो कब 0 आएगा, जब अंदर की वैल्यू ही 0 हो। ठीक है, अगर यहाँ कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता तो हम प्लस माइनस दोनों केस लेते, लेकिन यहाँ पर 0 है इसलिए x माइनस वाई की वैल्यू जो है 0 होगी। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ डबल साइड एरो में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के केसेस चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है,
x इक्वल टू वाई, यानी कि देखो यहाँ से आपने मॉड फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 थी, जिससे आपने ये कह दिया कि x माइनस वाई 0 होगा, तभी तो उसका मोड 0 होगा। किसी भी वैल्यू का अगर मोड 0 है तो वो वैल्यू खुद 0 होगी, ठीक है। अब x माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। तो ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, भी आपने बहुत इजीली सेटिस्फाई कर दी। तभी मैंने आपको कहा था यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस को प्रूव करना बहुत ईजी है, ठीक है। थर्ड कंडीशन के अंदर आपको रिलेट करना है डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स से। डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है क्या? डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस। अगर हम इसको वाई और एक्स के अंदर चेंज करें, देखो आपको जस्ट रिवर्स करना है, तो एक बार के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि माइनस मोड के अंदर कॉमन लेने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या दिखा दिया है? डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन भी हमने प्रूव कर दिया। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की। फोर्थ कंडीशन के लिए आपने यही यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई लेना है। जस्ट हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि राइट साइड में z भी आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? x माइनस वाई मॉड्यूलस। अगर हम इसी मॉड्यूलस वैल्यू के अंदर माइनस z भी कर दें और प्लस z भी कर दें, तो देखिए हमें यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। देखो, x माइनस जेड भी कर दिया और प्लस जेड भी कर दिया है, ठीक है। दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस जेड का मॉड्यूलस प्लस z माइनस वाई का मॉड्यूलस, ठीक है। अब इसके बाद x माइनस जेड का मॉड्यूलस आपको क्लियरली पता चल रहा है डी ऑफ एक्स जेड के इक्वल आएगा, क्योंकि ये फंक्शन इसी तरीके से ही डिफाइंड है, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा x माइनस वाई के मॉड्यूलस के। अब हमारे पास z और माइनस वाई, ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी? डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव होगी, डेट इज डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। चारों कंडीशन प्रूव्ड। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके पास x लिया था, या फिर आप कह सकते हैं, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको गिवन है कि x क्या था हमारे पास? r। तो आप दो तरीके से इसे कह सकते हैं। जब आप चारों कंडीशन को प्रूव कर देंगे, या तो आप कह सकते हैं हेंस एक्स टी इज अ मेट्रिक स्पेस, या फिर आप कह सकते हैं आर डी इज अ मेट्रिक स्पेस। दोनों ही केसेस ठीक है, ठीक है। तो ये था आपके पास यूजुअल मेट्रिक स्पेस। अब हम नेक्स्ट करेंगे यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस की। लेट एक्स इज इक्वल टू आर एन विद सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स फॉर अ फिक्स्ड एन बिलोंग टू कैपिटल एन। लेट डी जो है आपके पास फंक्शन है, किस तरीके से डिफाइन है? वो इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पर आपके पास एन एक्स क्या है? एक एन टपल का है, x1 x2 अप टू xn, और y भी इसी तरीके से एन टपल का है, ठीक है। जहाँ पर आपको कहा भी हुआ है विद एक्स वाई बिलोंग टू आर एन, ठीक है। देखो R2 के अंदर आपके पास किस तरीके के मेंबर्स आते हैं? एक्स वाई टाइप के। अब ये आर एन का है तो आपके पास इस तरीके के मेंबर्स आएंगे, ठीक है। शो डैट एक्स टी इज इक्वल टू आर एन डी इज अ मेट्रिक स्पेस। आपको इसको मेट्रिक स्पेस प्रूव करना है। अगेन देखो, ये चीज़ आपके पास दो तरीके से आ सकती है, या तो बाय नेम या फिर बाय स्टेटमेंट, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है। बट ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लेंथ के अकॉर्डिंग है, तो इम्पॉर्टेंट भी। आपको इसको अच्छे से समझना है, और जस्ट समझने के बाद एक बार खुद से भी आपको ट्राई करना है कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता लगे। अब देखो, अगेन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट नॉन नेगेटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, थर्ड सिमेट्री, और फोर्थ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको क्या दिखाना है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये है आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको पता है कि x जो है हमारे पास,
x1 x2 अप टू xn इस तरीके का है, जहाँ पर सारे xi बिलोंग कर रहे हैं R को। इसी तरीके से आपके पास y भी क्या है, n टपल्स का, जहाँ पर आपके पास yi भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R को। तो जब आप एक रियल नंबर में से एक रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करोगे तो ये बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पर i की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कॉम्प्लेक्स होता है तो बात अलग होती, ठीक है। अब देखो, ये सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव हैं और डी ऑफ एक्स वाई फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन है उसमें भी कुछ इसी तरीके की टर्म्स का सबमिशन है, ठीक है। अब जब वो पूरा सबमिशन ही प्लस का आएगा यानी कि ग्रेटर देन 0, तो बेशक आप उसकी पावर 1/2 कर लो। 1/2 पावर है तो पॉजिटिव ही ना, बेशक फ्रैक्शन में है लेकिन पावर पॉजिटिव है, जहाँ से आप क्या कह सकते हो, सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi का स्क्वायर की होल पावर 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपने इस चीज़ से ये रिलेट कर दिया, क्योंकि अंदर वाली टर्म आपके पास आपको पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उन्हीं सारी के सारी पॉजिटिव टर्म्स का आप सबमिशन करके कुछ पॉजिटिव पावर कर रहे हो तो वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। जहाँ से आपने देखो ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी और यहीं पे ही आप लगभग पहुँच चुके हो, यहाँ तक आप पहुँच गए। और ये वैल्यू किस चीज़ के, डी ऑफ एक्स वाई की, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका रिजल्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। तो चलिए, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट, डेट इज आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से प्रूव होगा। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स को प्रूव करना बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, डी ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू, अगर 0 है तो आपको ये दिखाना होता है कि x इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब देखो, डी ऑफ एक्स वाई में किस तरीके के पॉइंट्स हैं, सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इससे हम ये तो इम्प्लाई कर सकते हैं कि सबमिशन ऑफ, ये चीज़ आप लेकर चल रहे हो और आप दिखा दोगे कि x इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n एज इट इज़ डी ऑफ एक्स वाई की हम वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद हम रख देंगे इसको इक्वल टू 0। अब ये चीज़ जब इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। यहीं से आपके पास क्या आ गया, देखो किन्हीं पॉजिटिव टर्म का सबमिशन 0 है, पॉजिटिव टर्म को कुछ n पॉजिटिव टर्म है, उनको सम करने के बाद 0 है। पॉजिटिव टर्म का सम तभी 0 आ सकता है ना जब वो हर टर्म 0 हो, क्योंकि अगर एक भी नॉन ज़ीरो टर्म आ गई, लेट एज्यूम 0 + 2 + समथिंग, कुछ भी कर लो, -2 जब तक इस सीरीज़ के अंदर नहीं आएगा तब तक आपके पास सम 0 नहीं बन सकता और नेगेटिव आप कोई टर्म ले नहीं सकते। इसका मतलब अगर कुछ पॉजिटिव टर्म का सबमिशन 0 है, इसका मतलब वो हर टर्म 0 ही है। तो एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल आई, ठीक है। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि एक्स आई माइनस वाई आई 0 आएगा फॉर ऑल आई। इसी चीज़ से आप क्या कह सकते हो, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। अगर हर आई के लिए एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई है तो इसका मतलब आपके पास ये है कि x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू y1 y2 अप टू yn आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर आई के लिए इक्वल x1 इक्वल टू y1 x2 इक्वल टू y2 है। यहाँ से आपके पास क्या इम्प्लाई हुआ, x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो आपके पास x इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको किस तरीके से दिखाना होता है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है।
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। चलिए इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं LHS लेकर चल रही हूँ डी ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई की मैंने वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। I इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2। इसी चीज़ को देखो, आपको पता है ना x माइनस वाई का जो हमारे पास स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, y माइनस एक्स के स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप क्या दिखा सकते हो इस चीज़ को, I इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, रेज टू द पावर 1/n। क्योंकि जब इनका स्क्वायर इक्वल है तो इसको हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। कंपेयर करके आपको पता लगेगा, जो आपके पास फंक्शन है उससे कंपेयर करो तो ये डी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू ही आ गई। यानी कि आपके पास इस केस में भी डी ऑफ एक्स वाई आपके पास डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल था। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सबसे मेन भी इस क्वेश्चन के अंदर वही है। यानी कि अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स की तो अकेली वही प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके एग्जाम के अंदर, और 1 मार्क की ये तीनों। ठीक है, तो आपको यहीं से पता लग सकता है कितनी इम्पॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं इस केस के अंदर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को किस तरीके से प्रूव करेंगे। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से करेंगे स्टार्ट, आपको पता है इसके अंदर हम क्या लेते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यहाँ पर हमें चाहिए एक जेड, तो जेड भी इसी तरीके का होगा जिस तरीके के इस सेट के अंदर मेंबर्स हैं, z1 z2 अप टू zn। ठीक है, जहाँ पर ये सारे zi बिलोंग करेंगे R से। ठीक है, अब आपको इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने एक्स और वाई आप वही लेंगे जिस तरीके के आप ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास डी ऑफ एक्स वाई तो इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, और डी ऑफ एक्स जेड आपके पास किस तरीके से आएगा, उसके अंदर यहाँ पे एक्स आई माइनस जेड आई बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो डिफरेंस और उसके बाद स्क्वायर भी है, उसके बाद पावर 1/2, क्यों ना हम ये अंदर वाली चीज़ को कुछ लेट कर लें। ठीक है, तो चलिए हम एक बार के लिए लेट कर लेते हैं एक्स आई माइनस जेड आई, जो कि किस केस के अंदर बनेगा, डी ऑफ एक्स जेड वाले केस के अंदर। उसको हम मान रहे हैं अल्फा आई, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा पड़ जाए। और सेकेंडली बीटा आई हम किसको मान रहे हैं, जेड आई माइनस वाई आई को, जहाँ पर आपके पास आई वेरी कर रहे हैं 1 to n तक। ठीक है, तो चलिए डी ऑफ एक्स जेड किस तरीके की, यानी इसकी क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू एज इट इज़ वही पुट करनी है जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फंक्शन की गिवन है। एज इट इज़ मैंने पुट कर दिया वही वैल्यू। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, डेट इज एक्स आई माइनस जेड आई। ये आपने क्या लिया, अल्फ़ा आई का स्क्वायर की पावर 1/2 वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका डी ऑफ एक्स जेड। अब आपको एक तरीके से यहाँ पर जेड वाई की वैल्यू भी चाहिए, जेड वाई भी आप यहाँ पर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n जेड आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to n। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास बीटा आई का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ इन दो स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट की है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है डी ऑफ एक्स वाई। चलिए देखते हैं डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, डी ऑफ एक्स वाई की वो वैल्यू लिख ली जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी कि डिस्टेंस फंक्शन हमारे पास जिस तरीके से डिफाइन है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई। स्टेप के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने क्या किया है, माइनस जेड आई भी कर दिया और प्लस जेड आई भी कर दिया। अगर इनको मैं अलग से ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकती हूँ। स्क्वायर मैंने पूरे के ऊपर ही लगाया, अंदर सिर्फ आपको ब्रैकेट से ये पता लग जाएगा कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है और ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब आपको पता है
कि एक्स आई माइनस जेड आई की वैल्यू मैंने क्या ली है, एक्स आई माइनस जेड आई की वैल्यू मैंने ली है अल्फ़ा आई, और जेड आई माइनस वाई आई की वैल्यू मैंने पुट की है, ली है मैंने बीटा आई। तो चलिए देखो, इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, सबमिशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फा आई प्लस बीटा आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब आप इसको सोच रहे होंगे कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक बार आपने ये तीनों वैल्यूज़ निकाल लें, उसके बाद आपको मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी का यूज़ करना है। मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में उसे अप्लाई करेंगे। देखो, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी क्या कहती है, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट अगर आपके पास p जो है ग्रेटर देन 1 है और xn और yn आपके पास इस तरीके के हैं, rn या किसी n टपल के हैं, तो आपके पास सबमिशन n वेरीज फ्रॉम 1 to k xn प्लस yn रेज टू द पावर p की होल पावर 1/p लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा इन दोनों से। चलिए देखते हैं इस इनइक्वालिटी को हम अपने क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। इसकी वैल्यू हमारे पास किससे कम होगी, इसकी वैल्यू आपके पास फर्स्ट अल्फा आई सबमिशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फा आई का स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सबमिशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बीटा आई का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, डी ऑफ एक्स वाई की, और राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी है, ये वैल्यू आपके पास थी डी ऑफ एक्स जेड की। यहाँ पर आप इसको रिप्लेस करके डी ऑफ एक्स जेड कर देंगे और इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी को यूज़ करने से आपको ये चीज़ प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी भी अपनी प्रूफ कर दी। डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये रिजल्ट यूज़ करना था। अगर आप वहाँ रिजल्ट एज इट इज़ लिख देंगे कि हमने इस इनइक्वालिटी को यूज़ किया है, तो आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी हो जाएगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझना था कि किस इनइक्वालिटी को हमें यूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए हमने इस इनइक्वालिटी का यूज़ किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यही दो इनइक्वालिटीज़ हमने की हैं, और इसके बाद अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर हम अपने आगे के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और 4 नहीं किया है ग्रुप थ्योरी का, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, उसके भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से उनका लिंक देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।